हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो अब देखते हैं फोटोसिंथेसिस क्या है। आज इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस अब फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? तो फोटो मीन्स फोटो सेल्फी नहीं है, फोटो मीन्स फोटोन्स। अब फोटोन्स क्या होते हैं? लाइट। आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी पढ़ोगे, फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे। और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? बनाना। बनाना मीन्स केला नहीं, ये इंग्लिश वाला बनाना नहीं है, हिंदी वाला बनाना, मतलब मेकिंग। तो फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब हुआ? का लाइट को यूज करके फूड बनाना, उसे क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं? प्लांट्स। अरे एनिमल्स तो करेंगे नहीं फोटोसिंथेसिस। हमारे में क्या है? क्लोरोप्लास्ट होता है क्या? नहीं होता है। नहीं होगा तो करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट चाहिए, और लाइट का सबसे मेन सोर्स इस अर्थ पे क्या है? सन। तो ऑल लाइफ ऑन अर्थ इज सोलर पावर्ड। सोलर पावर्ड। और प्लांट्स ट्रैप सोलर एनर्जी। अब सोलर एनर्जी को ट्रैप कौन करते हैं? प्लांट्स करते हैं। अरे प्राइमरी प्रोड्यूसर तो प्लांट्स ही होते हैं ना, क्योंकि सोलर एनर्जी को लेके और फूड बनाते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब डेफिनेशन क्या होगी इसकी? डेफिनेशन: प्रोसेस ऑफ इनऑर्गेनिक CO2 convert into organic form। अब प्रोसेस ऑफ इनऑर्गेनिक CO2 कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म। अब कैसे? CO2 हमारे को पता है कि CO2 से ग्लूकोज बनना ही फोटोसिंथेसिस होता है। CO2 से ग्लूकोज बनाना। अब CO2 क्या होता है? इनऑर्गेनिक। और ग्लूकोज क्या है? ऑर्गेनिक। अरे क्योंकि हाइड्रोकार्बन है ना, इस वजह से। और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसके लिए जरूरी क्या है? सबसे मेन चीज वो है सोलर एनर्जी। अब ये देखो इसमें क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले तो इसके अंदर रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन, हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। यहां पे हाइड्रोजन नहीं है और इधर हाइड्रोजन आ गए, तो हाइड्रोजन के जुड़ने को क्या कहते हैं? रिडक्शन। दूसरी चीज ये है एंडोथर्मिक। क्या है ये? अब एंडोथर्मिक कैसे हुई? क्योंकि एनर्जी रिक्वायर। तीसरी चीज ये है एनाबोलिक। अब ये एनाबोलिक कैसे हुई? क्योंकि एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड है।
इसमें कई स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, इस वजह से फोटोसिंथेसिस होती है। तो एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड लास्ट फिजियोकेमिकल चेंज। अब फिजियोकेमिकल चेंज कैसे हुआ? पहले जो CO2 थी ये किस फॉर्म में थी? गैस फॉर्म में। और जो C6H12O6 जो ग्लूकोज बना ये किस फॉर्म में हो गया? एक्वस फॉर्म में। तो इसकी फिजिकल नेचर चेंज हो रही है, इस वजह से फिजियोकेमिकल चेंज। स्क्रीनशॉट लो इसका। हाँ, तो अब देखो आगे। अब ये फोटोसिंथेसिस होता किस में? ये होता है प्लांट्स में। और प्लांट्स में भी किस में होता है? प्लांट्स की लीफ में। क्योंकि लीफ में क्या होती है? मीजोफिल सेल्स, और उसमें क्या होती है? क्लोरोप्लास्ट। तो सबसे पहले बनाते हैं एक प्लांट की लीफ, बड़ी सी लीफ बनाएंगे। ये कोई है लीफ। अब इसमें एक बड़ी सी मीजोफिल सेल बनाते हैं। ये इसकी मीजोफिल सेल है। अब इस मीजोफिल सेल में क्या होता है? मीजोफिल सेल के अंदर होता है ग्लूकोज। अब सेल है, सेल के साइटोप्लाज्म में, तो यहां पे क्या होता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? पाइरूवेट में। अब ग्लूकोज के पाइरूवेट में चेंज होने की प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे, ये 10 स्टेप्स में होता है। तो ये पाइरूवेट में चेंज होने के बाद में यहाँ पे एक सेल ऑर्गेनल होता है मीजोफिल सेल में। ये पाइरूवेट इस सेल ऑर्गेनल में चला जाता है। इस सेल ऑर्गेनल का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद में यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है क्रेब्स साइकिल। ये क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल में जाने के बाद में यहां से रिलीज होती, यहां पे एक और साइकिल चलती है ऊपर, जिसे कहते हैं ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन के अंदर चलती है। अब यहां से क्या होता है कि ATP और CO2, क्योंकि रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा? CO2, O2 तो लेंगे और CO2 बाहर निकालेंगे, तो CO2 को बाहर निकाली। अब इसके बाद में क्या होता है? हम तो CO2 को छोड़ देते हैं बाहर, और इन्होंने जो CO2 छोड़ी प्लांट्स ने, वो CO2 यहीं की यहीं पे यूज हो जाएगी। अब कैसे यूज होगी? तो देखो यहां पे एक और सेल ऑर्गेनल है, जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में क्या हुआ कि ये जो CO2 थी यहां पे आई। अब CO2 ने रिएक्ट किया H2O के साथ में, वाटर के साथ में, और इन्होंने बना दिया ग्लूकोज। क्या बना दिया? ग्लूकोज। अब इन्होंने जो CO2 बार रिलीज की थी प्लांट्स ने, रेस्पिरेशन, यहां तक तो एनिमल्स में, हमारे में भी यही प्रोसेस होती है और प्लांट्स में भी यही होती है। क्रेब्स साइकिल हम में भी चलती है, प्लांट्स में भी चलती है, पर हमारे में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। अब यहां से क्या फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो गया, ग्लूकोज बना दिया, तो साथ में फिर O2। अब फोटोसिंथेसिस करके ये CO2 को तो यूज कर रहे हैं और O2 बाहर छोड़ रहे हैं। देखो कितना बढ़िया काम कर रहे हैं कि ये CO2 तो ले रहे हैं और O2 हमारे को दे रहे हैं। और ये सारी प्रोसेस में सोलर एनर्जी का बहुत ही बड़ा रोल होता है ये फोटोसिंथेसिस में। अब यहां पे जो लीफ होती है इस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं।
इसको कहते हैं स्टोमेटा। अब इस स्टोमेटा के थ्रू क्या करते हैं, ये जो O2 इन्होंने रिलीज की, इस O2 को बाहर एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं, ऑक्सीजन को हमारे लिए। ये CO2 इसके पास कम पड़ रही है, तो ये क्या करते हैं, बाहर से एटमॉस्फेयर से CO2 भी अंदर ले लेते हैं। अब खुद की CO2 तो ले रहे हैं और बाहर जो एटमॉस्फेयर में जो CO2 है वो भी ले रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में ये सारी प्रोसेस होती है। अब कई बार क्या होता है, रात को पेड़ के नीचे सो जाते हैं और किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो कहते हैं कि इस पेड़ पे तो भूत है। वो भूत कुछ नहीं होता है। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कब होती है, दिन में होगी जब तक सूर्य रहेगा, और रात में क्या करेंगे, ये भी सिर्फ रेस्पिरेशन करेंगे। रेस्पिरेशन तो करेंगे ही ना, तो रेस्पिरेशन करेंगे तो क्रेब्स साइकिल से क्या निकालेंगे, बाहर CO2 बाहर निकालेंगे, और इस CO2 को क्या कर देंगे, ये बाहर भेज देंगे। तो ये O2 तो रिलीज करेंगे नहीं, ये रात को क्या करेंगे, CO2 रिलीज करेंगे। अब रात को फिर CO2 रिलीज करते हैं प्लांट्स, तो पेड़ के नीचे सोओगे तो मरोगी, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाएगा, डाउन। लो इसका स्क्रीनशॉट लो फुर्ती से। हाँ, तो अब आगे देखो, यह है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में ये मैंने बनाए इसके ग्रेनम या थाइलेकोइड, मान लो एक थाइलेकोइड है ये। अब कई सारे थाइलेकोइड मिलके क्या बनाते हैं, ग्रेनम बनाते हैं। तो ये ग्रेनम बने जिसमें 2 से 3 थाइलेकोइड है, या मान लो इसको एक ही थाइलेकोइड है। अब इसके अंदर क्या होता है, कि यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, इस जगह पे क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी ट्रैप करता है। और सोलर एनर्जी ट्रैप करने के बाद में एक होती है जेड स्कीम या कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। उसमें क्या देखोगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने के बाद में ये क्या करता है, बाहर ATP और NADPH, ATP और NADPH ये बाहर रिलीज करता है। अब इस रिएक्शन को कहते हैं लाइट रिएक्शन। अब क्वेश्चन आ जाएगा, लाइट रिएक्शन अकर्स इन, तो कहना है कि ग्रेनम या थाइलेकोइड का लो या स्ट्रोमा लेमली का लो, पर लाइट रिएक्शन कभी स्ट्रोमा में नहीं होगी। लाइट रिएक्शन अकर्स इन थाइलेकोइड और स्ट्रोमा लेमली, ठीक है। अब इसने क्या किया, बाहर ATP और NADPH रिलीज कर दी। अब एनवायरमेंट से क्या आई कि CO2 आई अंदर, ये CO2 आई अंदर स्ट्रोमा में। इसने क्या किया, वाटर के साथ रिएक्शन, और क्या निकाल दिया, ग्लूकोज। इन्होंने क्या बना दिया, ग्लूकोज, C6H12O6 प्लस O2। और ATP और NADPH का यूज कहां पे हो गया, इस जगह पे ग्लूकोज बनाने में। और इन्होंने क्या निकाल दिया, यहां से ATP से वापस निकल गया ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और NADPH से निकल गया NADP। अब ये क्या होते हैं, ये वापस किस में चले जाएंगे, थाइलेकोइड में। तो ये रिएक्शन ऐसी ही चलती रहेगी, ये प्रोसेस या ये साइकिल ऐसे ही हमेशा चलती रहती है। तो ये लाइट रिएक्शन अकर्स इन कहां होती है, थाइलेकोइड, और डार्क रिएक्शन किस जगह पे होती है, क्लोरोप्लास्ट में। अब लाइट रिएक्शन का मतलब तो यही है कि हाँ ये दिन में होती है, उजाले में होती है, सोलर एनर्जी से होती है। पर डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि ये रात में होती है, ये भी दिन में ही होती है, पर इसके लिए सोलर एनर्जी की जरूरत नहीं है डार्क रिएक्शन होने में। एक बार ATP और NADPH बन गया तो ग्लूकोज अपने आप बन जाएगा। इस वजह से इसे डार्क रिएक्शन कहते हैं, और कोई भी इसका कोई दूसरा रीजन नहीं है। तो अपने माइंड में मिसकंसेप्ट मत बैठा लेना
कहा नहीं भाई ये लाइट रिएक्शन दिन में, डार्क रिएक्शन रात में। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, आज के लिए बस इतना ही।